अगली कहानी है हमारी परिवहन में, कि परिवहन होता किसके द्वारा है। हमारे शरीर में रक्त लगातार चलता रहता है, ठीक है, चलता रहता है, नहीं चलता रहता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक लगातार जाता रहता है। इस शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता कौन है, आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार है हृदय, ठीक है। ये वही हृदय है, वही दिल है जिसे तुम बचपन से ऐसे बनाते हुए आए हो, ठीक है। और उसमें ऐसे तीर मार देते हो, लिख देते हो जख्मी दिल है। आज तुम्हें वास्तव में पता चलेगा कि दिल का आकार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे भी सिखाता हूँ बच्चों को मैं, ये वाला भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से कुछ ये वाले भी होते हैं, काहे नहीं होते हैं। अपने पास हर चीज़ की दवाई है, ठीक है, बस खुराक पीने वाला होना चाहिए। ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बन जाएगा दाएं लेन दाएं ले, सारी सारी चीज़ें इससे भी समझा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, वरना तुम्हें दिक्कत होगी पेपर में बनाने के लिए। तुम कहोगे कि हम तो ऐसा पढ़ते हुए आए थे जख्मी दिल, और आज ये ऐसा कैसे बन गया। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे परिवहन की। परिवहन का मतलब है कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का आवागमन जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। और परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है, हृदय या रक्त। सबसे मेन चीज, परिवहन किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रक्त ऐसे ही अपने आप बैठे बैठे एक जगह दूसरी जगह तो थोड़ी पहुंच जाएगा, कोई तो होगा ना जो उसे लेकर के जाएगा, या कोई तो होगा जो उसे पहुंचाएगा। तो कौन पहुंचाने काम करता है उसे, हृदय। ये मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इस तरह, ठीक, आपको दिखता होगा कुछ इधर ऐसी निकली हुई हैं नसें वगैरह, ठीक है। इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है लगभग लगभग। अंदर से खोखला होगा ताकि इसमें रक्त बह सके। आपको दिखता होगा शंकु के आकार का, शंकु के आकार का मतलब ये है, कुछ इस तरह का होगा, नोक टाइप का, जोकर की टोपी या बर्थडे की टोपी जो होती है, तो शंकु के आकार का खोखला होता है ये। एक पेशीय अंग है, इसमें केवल और केवल हृदय की पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों में से एक है। अनैच्छिक का मतलब है जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको कहो कि बोलना, आपकी जब इच्छा होगी बोलोगे, वरना आप मनहूस बने बैठे रहोगे, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आपकी इच्छा होगी हाथ चलाना, आपकी मर्जी होगी चलाओगे, वरना आपकी अम्मी कितना भी आपसे कहते रहे आप नहीं हटने वाले वहां से, ठीक है। लेकिन हृदय, क्या तुम अपनी इच्छा के हिसाब से चला सकते हो। तुम इससे एक बार कह के देखोगी 10 मिनट के लिए रुक जा, ठीक है। अगर 10 मिनट के लिए तुमने इससे रुकने के लिए कहा, तो फिर चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। तो हृदय हमारी एक अनैच्छिक पेशी है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती है, ये अपने आप स्वतः ही चलती रहती है, ठीक है। हृदय का काम है रुधिर को पंप करना। अब शरीर में तो मैंने आपके लिए बताया था, जब मैं सांस लूंगा तो सांस में ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, अब फेफड़ों से वो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ब्लड में। तो एक तो ब्लड वो होगा जिसमें क्या मिली हुई होगी, ऑक्सीजन, गुड़िया देखते रहो इस तरफ। एक तो रक्त वो होगा जिसमें क्या होगी मिली हुई, ऑक्सीजन। और एक शरीर में रक्त वो बहता होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। भाई हम सांस छोड़ेंगे भी तो, सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, ब्लड से होती हुई फेफड़ों से, फेफड़ों से कहाँ निकलेगी, बाहर। तो हम कहीं छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी, और एक होगा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो हमारे शरीर में एक समय पर ब्लड में दो चीजें मिली रहती हैं, एक ब्लड में ऑक्सीजन मिली रहती है, मतलब उसी ब्लड में, और दूसरा क्या मिली रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे करके होगी अभी सब सारा का सारा समझाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिली है, हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन खून में मिली हुई है, तो ऐसे रक्त को हम कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। और जिसमें कार्बन डाइऑक्सीजन मिली हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, ब्लड में मिलती है, तब ऐसे को हम कहते हैं शुद्ध रक्त। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद में आप इतनी चीज सीख गए, ऑक्सीजन वाला शुद्ध है और ऑक्सीजन वाले कार्बन डाइऑक्साइड वाला कैसा है, अशुद्ध है। अब हम समझ रहे हैं कि होगा क्या। हमारे शरीर को ये बताओ, शुद्ध रक्त चाहिए अशुद्ध रक्त चाहिए? शुद्ध चाहिए, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें ऑक्सीजन लगातार रहना चाहिए, तो हमारे शरीर में जो जाएगा वो कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त, ठीक है। और भेजेगा कौन उसे, हृदय, दिल। कौन भेजेगा, दिल, ठीक है। हृदय हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजेगा, मतलब फेफड़ों से होकर के आएगा। अब हमारे शरीर, पूरे शरीर में वो घूम करके आया ब्लड, विभिन्न ऊतकों तक होकर के आया, शरीर के विभिन्न अंगों तक होकर के आया, ये ऑक्सीजन लेकर गया और शरीर के विभिन्न अंगों तक होकर के आया। अब उसी रक्त में C6H12O6 और ऑक्सीजन जो हमने बाहर से ली थी, हमने खाना खाया था, तो मैंने आपके लिए बताया था क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो हमारे रुधिर में जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा तो कुछ समय के बाद, ऑक्सीडेशन की क्रिया के बाद, या कहो श्वसन की क्रिया के बाद, ये हमारा क्या बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब रक्त में जो है वो क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध, ठीक है। अब ये अशुद्ध रक्त जो है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है। खून तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, हम किसी ने बाहर निकालें कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी काम कौन करेगा, हृदय करेगा। अब आप एक बार फिर से सुन लो कि शरीर में हमारे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेंगे हम, हमारे फेफड़ों में जाएगी, फिर ब्लड में मिल जाएगी, खून में वो, अब वो खून में शुद्ध है, फिर वो हृदय में जाएगी, हृदय से जाने के बाद वो वही शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, अंगों में जाने के बाद वहां पर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फिर से बाहर हो, हृदय से होते हुए हमारे फेफड़ों में आएगी, उसे हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर, ठीक है। अब होता कैसे करके ये हमारा हृदय का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखते होगे, इसे मैंने महाशिरा कहा है, इससे दायां अरिंद बायां फुफ्फुस वाल्व, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हमारे अग्र महाशिरा या महाशिरा आप कह दो, महाशिरा के द्वारा कहा जाता है, दाएं अलिंद में जाता है। ध्यान सुनते रहना, अब आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं, केवल चित्र को ध्यान रखना है, ठीक। अशुद्ध रक्त हमारे कहा जाता है, दाएं अलिंद में जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपके लिए इसकी संरचना बता दे रहा हूँ। मैं बता रहा था आपके लिए कि एक मुट्ठी आकार का अंग है, खोखला होता है, शंकु आकार होता है, पेशी होता है, अनैच्छिक है, लगातार इसकी मांसपेशियां चलती रहती, ठीक है। जीवन पर्यंत ये काम करता है, और 1 मिनट में कितने से कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार, सामान्य साधारण मनुष्य में। और अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए, ठीक है, तो इसका भरोसा नहीं कितना धड़केगा ये, ठीक है। और रास्ते में आप रात में अगर जा रहे हो और भूत आ जाए, भूतनी आ जाए, चुड़ैल आ जाए, होती है चुड़ैलें, नहीं भूत का तो नहीं पता, चुड़ैल का मैं कह नहीं सकता, ठीक है। चुड़ैलें होती हैं, शायद ना होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, हमने फ्रांसीसी क्रांति में तुम्हें पढ़ाया था, चुड़ैलों का धावा पढ़ाया था। अच्छा, परियां होती हैं, हैं, परियां होती हैं, पापा की परियां होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो अलग चीज है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, टेंशन में है, तो इसकी हार्ट बीट जो है वो बदल जाती है, ठीक है। इसके आप संरचना में कुछ नहीं लिखोगे, हेडिंग जब डालोगे संरचना, तो आप लिख दोगे इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, एक है अलिंद, दूसरा है निलय, एक है अलिंद, दूसरा है निलय। तो इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष या 4 बेश्म पाए जाते हैं, या चैम्बर कह दो। हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह हो, रख लो, ठीक है, जगह ही जगह है इसमें, किसी कमरे में रहो, ठीक है। तुम चाहे 1 को रखो, चाहे 2 को रखो, चाहे 3 को रखो, चाहे 4 को रखो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, समझ में आ रही है। अब इसमें तुम एक में अम्मी को रख लेना, एक में पापा को रख लेना, एक में भैया को रख लेना, एक में खुद को रख लेना, और तुम क्या सोचा है तो और कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसको किस में रखोगे तुम जानो, ठीक है। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले कक्षों को हम अलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्षों को हम निलय कहते हैं। आ रही बात समझ में, ऊपर वाले कक्षों को हम अलिंद कहते हैं, नीचे वाले कक्षों को हम निलय कहते हैं। निलय बड़े होते हैं, जबकि अलिंद कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। निलय का आकार शंकु आकार होता है, देखो ये नोक बन रही है, ठीक है। निलय कैसे आकार के होते हैं, शंकु आकार होते हैं, निलय बड़े होते हैं। अलिंद कैसे होते हैं, छोटे, और कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं,
ठीक है। अच्छा यहां पर चलो उसके लिए बाद में बताऊंगा। अलिंद और निलय के बीच में आपके लिए ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला ऐसा हिस्सा ही है, इसे हम बाल्ब कहते हैं, इसे हम कहेंगे त्रिवलन कपाट। कपाट कह दो या बाल्ब कह दो एक ही बात है, ठीक है। नाइन्थ खुशबू आई है, आज सब पूरा नाइन्थ गायब है। और इसे हम क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट। पूरा देखोगे अगर तभी समझ पाओगे ये भी चलता होगा क्या क्या कहां पर चीज है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अलिंद ऊपर वालों को, नीचे वालों क्या कहते हैं हम, निलय कहते हैं, ठीक है। हृदय जो होता है हमारा वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। अरे जब इतना इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, ठीक। तो हमारा हृदय जो दो झिल्लियों से घिरा रहता है और उनके बीच में एक द्रव भरा रहता है, एक लसलसा सा द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसे आप हृदय द्रव कह दो, हृदय द्रव कहते हैं। और ये जो बाहर लगा हुआ है इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। मनुष्य के शरीर का जो हृदय है वो छाती में स्थित होता है और फेफड़ों के बीच में स्थित होगा और कुछ बाईं ओर स्थित होगा, मतलब अधिकांश भाग इसका कहाँ स्थित होगा, बाईं तरफ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि दिल कहाँ पर है तो कह देना पत्थर रखा है, दिल है ही नहीं, ठीक है। दिल कहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, अधिकांश ज्यादा से ज्यादा भाग इसका कहाँ स्थित है, हमारा बाईं ओर स्थित है, छाती में, ठीक है। फेफड़ों के बीच में स्थित होगा। ये जो हृदय आवरण है, हृदय आवरण का मतलब है ये कवच लगा हुआ है इस पर। ये क्या काम करता है, सेफ्टी देता है अंदर वाले अंगों को, बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा। और इसमें हमारा हृदय कैसे रहता है, सुरक्षित रहता है। अब इसके बीच में जो लसलसा सा द्रव भरा हुआ है, चिपचिपा सा, ठीक है, इसका क्या काम है। अगर मान लीजिए किसी ने आपके घूसा मार दिया, ठीक है, और ये द्रव ना हो या केवल और केवल हृदय हो, बाहर कुछ लगाई हुआ ना हो, तो हो गया काम, दिल तोड़ देगा वो तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हें दिल तोड़वाना है क्या, नहीं तोड़वाना है, ठीक, कह रहे हैं ना, ठीक। तुम्हें दिल नहीं तोड़वाना है तो क्या प्रकृति ने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। इसके बीच में चिपचिपा सा द्रव जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, इस पर जब झटका पड़ेगा, आघात पड़ेगा, तो ये सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने इस पर, खाली बर्तन है ये, मान लीजिए टीन का पीपा है जिसे डिब्बा कहते हो, बॉक्स कहते हो, उसमें आपने घूसा मार दिया, ठीक है, तो ये उधर गिरेगा जा करके। और अगर तुमने इससे पानी भर दिया है, अब एक घूसे में गिरा दोगे, नहीं गिरा पाओगे ना आसानी से। क्यों, क्योंकि पानी जो होगा वो इस झटके को सोख जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम यहाँ पर हो रहा है कि झटका या बाहरी आघात लगता है तो ये जो झटका है बाहर का, ये क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। डॉक्टर साहब देखते रहना, ठीक है, इस ये उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। आज तुम जाके डॉक्टर साहब को समझाना, यार ये देखो ये सीख के आया हूँ बायोलॉजी में। तो इससे हमारे अंदर के अंग हैं वो कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक। 1 मिनट में मैंने बता दिया 72 से 75 बार होता है। अब संरचना को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, खोखला है, एक पेशीय अंग है, शंकु के आकार का होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसके दाईं तरफ जो कपाट लगा होता है उसे हम त्रिवलन कपाट कहते हैं, कि उसमें 3 वलन पाए जाते हैं, 3 तरफ ही मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो बाईं तरफ लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विवलनी कपाट कहते हैं। इनका काम क्या है भी ये भी बताऊंगा मैं। 4 चैम्बर है, ऊपर वालों को हम दायालिंद बायालिंद, नीचे वाले को हम दायां निलय बाएं निलय कहते हैं। इसके चारों ओर एक आवरण होता है जिससे ये घिरा रहता है और इसमें सुरक्षित रहता है। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसके भीतर भीतर एक द्रव भरा रहता है जो कि बाहरी आघातों से हमारे हृदय की रक्षा करता है, ठीक है। अब आओ मेन पॉइंट पे, ये काम कैसे कर रहा है। तो हमारा जो शरीर है, ध्यान सुनते रहना, ठीक है, मैं उसे पहुंच दूं इस तरफ वाले को। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, कैसा रक्त, अशुद्ध, ठीक है। अशुद्ध का मतलब जिसमें क्या मिली हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो सबसे पहले महाशिरा से होते हुए कहां से आता है, महाशिरा,
यहीं पर याद होना चाहिए, तब तो सही है पढ़ाने का फायदा, ठीक है, वरना किताब से देखोगे तो घर ही पढ़ लेते। शरीर का अशुद्ध रक्त आप यहाँ पर लिख दे रहे हो, शरीर से ये आएगा, कहाँ से आएगा, शरीर से। अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा कहाँ जाता है, सबसे पहले दाएं अलिंद में, कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में, ठीक है। ठीक इसी समय जो शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, हमारे ऑक्सीजन से मिली हुई, ऑक्सीजन तो फेफड़ों में मिली हुई है, ठीक है। तो यहां से जो रक्त एंटर करेगा सिरा में, वो कहां से एंटर करेगा, फेफड़ों से। कहां से एंटर करेगा, फेफड़ों से, ठीक। तो इसी समय फेफड़ों से हमारे कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त। वीडियो चल रही है देखना, कैसा रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फुफ्फुस सिरा से, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस सिरा से होता हुआ कहाँ प्रवेश करेगा हमारे यहाँ करके, बाएं अलिंद, बायां अलिंद। आप देख रहे हो शुद्ध और अशुद्ध दोनों गए हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ, शरीर से आता हुआ कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद से आता हुआ ये कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। आ रही बात समझ में, भाई ऊपर है तो यही तो रास्ता खुला हुआ है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ के बाद ये यहाँ से होता हुआ जाएगा यहाँ पर, जिससे हम कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। तो पहले कहाँ आया अशुद्ध रक्त, दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दायां निलय, ठीक है। और दाएं निलय से होता हुआ फिर ये कहाँ गया है हमारा, फुफ्फुसीय धमनी में, ठीक है। और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा होता हुआ ये हमारा, देखो इसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लिए बाहर निकालना है। तो बाहर कहाँ से निकलेगी, जब फेफड़ों पे पहुंचेगी, तो ये कहाँ पहुंच जाता है हमारे पास, फेफड़ों पर। कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ों पर। तो यहाँ से कहाँ आ गया, ये फेफड़ों पर। अब ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुसी सिरा में, फुफ्फुसी सिरा से बाएं अलिंद पर, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, यही तो पहुंच रहा है, बाएं निलय में। अब बाएं निलय से होता हुआ ये देखो यहाँ पर आया, यहां से गया, फिर यहां पर जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जाएगा, और ये जाएगा, इधर मैंने बनाया नहीं, इसे कहते हैं दैहिक महाधमनी। कहाँ जाएगा, दैहिक, या आप ऐसे लिख लो, शरीर में जाएगा, कहाँ जाएगा, शरीर में। शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा, शरीर में, ठीक है। अब मैं इस शरीर को हटा करके मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि ये शुद्ध रक्त यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, शरीर में, और इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। कहाँ जाएगा, शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं महाशिरा से होता हुआ दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी में, फिर फेफड़ों में यहाँ से आएगा, फिर फेफड़ों से होकर कैसा हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा। बही रक्त जो अशुद्ध था वो कैसा हो गया, शुद्ध, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल गई, बाहर। फिर शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, फुफ्फुसी सिरा से होता हुआ हमारा बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर ये कहाँ चला जाएगा, शरीर में। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अशुद्ध रक्त जब यहाँ पर आता है, एंटर करता है, ठीक है, उसी समय यहाँ पर क्या जाता है, शुद्ध रक्त। आप देखोगे दोनों अलिंद इस टाइम रक्त से भर जाते हैं। मैं आपके लिए बताऊंगा दिल कैसे धड़कता है, ठीक है। उस समय दोनों ये भर जाते हैं, ठीक। अब भरने के बाद ये दबेंगे, प्रेशर इन पर बनेगा। जब इन पर प्रेशर बनेगा तो ये वाले जो बाल्व है, बाल्व का मतलब होता है कि एक और तो जाने का ये रास्ता देगा, दूसरी ओर आने का, वापस आने का नहीं देगा। ये जब बिल्कुल रक्त से भर जाएंगे तो ये दबेंगे, दबने के बाद ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे। कहाँ आ जाएगा इसका रक्त, नीचे। फिर से सुन लो भाई, इसमें अशुद्ध रक्त आ गया, इसमें शुद्ध आ गया, ठीक है। जब दोनों भर गए हैं तो ये मतलब ये दबेंगे, इस तरह से ये दबता है। जब ये दबेगा तो ये बाल्व खुल जाएंगे और रक्त कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर, इसका रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब रक्त यहाँ पर आ गया है, अब की बार में ये भर गए हैं, अब की बार में ये हिस्सा दबेगा ऐसे करके, ठीक है, ये वाला दबेगा, ठीक। ये वाला जब हिस्सा दबेगा तो यहां से जो रक्त है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाले जो बाल में इस तरह से लगे हुए ये बंद हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, बंद, ठीक है। ये बंद हो जाते हैं तो रक्त वापस नहीं आ पाता है। तो फिर रक्त कहाँ, ये एक यही रास्ता बचेगा, इस रास्ते से आएगा। जब ये दबने के बाद ये वाला दबेगा तो ये वाले जो ऐसे लगे हुए ये बंद हो जाएंगे, और यहाँ से रास्ता बचेगा, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फिर से फेफड़ों में। समझ में आ रही है बात, ठीक है।
और इस प्रकार हमारी पूरे हृदय की प्रोसेस चलती रहेगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ इसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले थोड़ी सी और इसमें थ्योरी बता दूं। इस क्रिया को हम प्रकुचन और संकुचन कहते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे, वरना बच्चे हो जाएंगे बोर बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते पढ़ते। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे। देखो डॉक्टर साहब, हमारे शरीर से ब्लड जा रहा है, ठीक है। मैंने आपके लिए दो तरीके की चीजें बता दी। एक बता दी कि ये दब रहा है, ठीक है। आप अब भी अपने दिल पर हाथ रख के देख लो, ये शरीर के, अब शांति से सोचो, ये घर पे सोचना जाकर के, ठीक है, कि ध्वनि जो होती है जिस प्रकार से होती है, एक मतलब जो साउंड निकलती है लब डब की निकलती है। क्या की निकलती है? लब डब, ठीक है। तो आप जज कर पाओगे कि एक बार दब रहा है, एक बार फैल रहा है, ठीक है। तो जब दबता है, जब ये दबेगा, तो इसे हम कहेंगे प्रकुचन। क्या कहेंगे? प्रकुचन। प्रकुंचन जब हम इसे कह रहे हैं, जब ये दब रहा है, ध्यान सुनना, जब ये दब रहा है तो हमारी जो नसें हैं, ये नसें जा रही हैं, इन पर प्रेशर पड़, भाई जब ये दबेगा तभी तो ब्लड यहां से बाहर आएगा, ठीक है। तो इन पे प्रेशर पड़ता होगा, ठीक है। तो जितना ये दाब लगाता है, जितना ये रुधिर वाहिनियों पर दाब लगाता है, उसी को हम रुधिर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर दाब। अब डॉक्टर साहब ये बताओ, इसका नाम सुना है तुमने कभी? नहीं सुना है? ब्लड प्रेशर का नाम सुना है? रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, प्रेशर को, दाब को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग कितना होना चाहिए? 120, 80। ये दो क्यों है? कोई एक मान लो। ऊपर का कौन सा वाला? अलिंद। नहीं, ये तो मैंने बताया, इससे पहले तुम्हें कुछ नहीं पता था। ये बताओ, तुमने डॉक्टर साहब से कभी ये पूछा कि ये दो क्यों है, 120, 80, ये क्या कलेश है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो क्या है, ठीक है। एक वो होगा जब यहां से दबेगा, ये दाब ज्यादा डालेगा। जब ये जब ये यहां से दबेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो होना चाहिए 120, ठीक है। और जब ये फिर से दबने के बाद जब पुनर्वस्था में आएगा ऐसे करके, ठीक है, तो वो कितना होगा? 80। इस समय दाब कैसा होगा? कम, ठीक है। इसलिए दो प्रेशर होते हैं इसके। आई बात समझ में? आप खाली रट रहे हो कि 120, 80, 120। अच्छा, किसी के 130 हो गया तो 130 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए पौने 200 पहुंच जाए, अगर पौने 200 पहुंच जाए तो मशीन एक बार चेक करना, वरना मरीज को मार दो। क्या पता मशीन में खराबी आ गई हो, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना फिर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हमारा कितना होगा? एक होगा जो दबते समय बनाएगा 120, और एक होगा जो ठहरते समय बनाएगा, ठीक है, 80। तो मानव शरीर का रुधिर दाब 120, 80 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो कैसे करके आते हैं पेपर में। मानव हृदय के कौन से वाले कक्ष में या कौन सी ओर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? दाईं ओर या बाईं ओर? मानव शरीर के हृदय में कौन सी ओर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? बाईं ओर। क्यों बाईं ओर? इधर तो ही मैंने बताया शुद्ध रक्त आएगा। शुद्ध रक्त कहां से आता है? फेफड़ों से। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। दाएं अलिंद के बाद रक्त कहां जाता है? दाएं निलय में। और बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में। निलय के बाद आपका जाएगा ये नसों में, एक जाएगा फुफ्फुस महाधमनी में, एक जाएगा हमारा दैहिक महाधमनी शरीर को, ठीक है। अब फिर से बताओ, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब अपनी तरफ से दे रहा हूं कि शरीर से रक्त फेफड़ों में जा रहा है, ठीक है। यहां पे कहो रक्त फेफड़ों की ओर जा रहा है। रक्त शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा ना। अशुद्ध होगा तभी तो फेफड़ों के पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, और वापस आ जाएगा। तो हृदय की क्रिया विधि को अगर मैं और ज्यादा आपके लिए बताऊं, तो मैं छोटा सा हृदय अगर यहाँ पे बना दूं आपका वाला जो आप बनाते आए हो आज तक, ये भी हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके बना लेना धमनी वाला, ये वाला बना लेना आप, ठीक है। और बस ये जो मैंने आपके लिए बाल्ब लगाए हैं, ये बाल्ब लगाना है आपके लिए, और कुछ भी नहीं करना है आपका, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप नस खोल दोगे ये वाली अग्रमाशरा वाली, और यहाँ पर एक खोल दोगे यहाँ से ब्लड आने के लिए। समझ में आ रही बात? ये बता दूंगा मैं और आगे।
लास्ट वन, ठीक है, मतलब 2 बार बताऊंगा अभी मैं इसे, यहीं पर याद होना चाहिए। सबसे पहले आप है डालेंगे हृदय। हृदय क्या है? ये मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, अनैच्छिक क्रिया करता है, ये हमारे ऊपर, हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मुट्ठी के आकार का होता है। अब आप लिखोगे फिर इसकी संरचना कैसा करके बना हुआ होता है। ये मुट्ठी के आकार का है, अंदर से खोखला है, ठीक है। शंकु आकार का होता है, जो चित्र में दिख रहा है वही भी लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। शंकु आकार का होता है, खोखला होता है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। नीचे वाला हिस्सा शंकु आकार का, ऊपर वाले हिस्से हमारे चौड़े होते हैं। आ रही इतनी बात समझ में? हृदय का काम रक्त को पंप करना है। हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय मानव शरीर के फेफड़ों में, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा? बाईं तरफ स्थित होता है। यह लगातार अपनी क्रिया को करता हुआ धड़कता रहता है, रक्त को पंप करता रहता है। अब आप उसके बाद संरचना में ये चित्र बनाओगे। चित्र कहाँ बनेगा? संरचना में, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि शरीर से, बहुत ही मारूंगा धोखे हम। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि मानव शरीर में जो रक्त अशुद्ध होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा या महाशिरा के द्वारा होता हुआ दाएं अलिंद में जाता है, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। समझ में आ रही है? जब ये दोनों अलिंद रक्त से भर जाते हैं, तब प्रंकुंचन की क्रिया होती, मतलब तब ये जो होता है दब जाते हैं। अलिंद जो होंगे वो क्या होंगे? दब जाएंगे। इस दौरान सारा का सारा रक्त अलिंद से दोनों निलय में आ जाता है, ठीक है। अलिंद से कहा जाता है? निलय में आ जाता है। इसके पश्चात आएगा कहां से होकर के? जो आता है वो आता है त्रिबलन कपाट और द्विबलन कपाट से होकर कहां आता है? निलय में। अब ये कपाट के बारे में लिखो, कपाट क्या है? ये कपाट रक्त को अलिंद से निलय में तो आने देते हैं, परंतु निलय से अलिंद में वापस नहीं जाने देते। जब निलय रक्त से भर जाते हैं, तब निलय में प्रकुंचन होता है, या मतलब संकुचन होता है, ठीक है। जब ये निलय दबता है, तब चूंकि ये वापस अलिंद में नहीं आ सकते, कपाट बंद हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। वापस अलिंद में नहीं आ सकते, इसलिए इसलिए दाएं अलिंद, दाएं निलय का रक्त फुफ्फुसीय धमनी, दाएं अलिंद का रक्त जो कि शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। और जब ये दबते हैं, सिस्टोल होता है इनका, ठीक है, तब बाएं अलिंद, बाएं निलय का रक्त, बाएं अलिंद का, सॉरी, बाएं निलय का रक्त शरीर में चला जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? शरीर में चला जाता है। अब शरीर में विभिन्न ऊतकों में जाने के पश्चात श्वसन की क्रिया होती है और फिर से अशुद्ध हो जाता है, और शुद्ध रक्त फिर से कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें आगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, आगे और चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं है। मैं आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने बताया 2 बार बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसे लिख दो अब बिना देखे, ठीक है, कितना लिख पाओगे? 100 में से 50 लिख पाओगे? 50% है, 70, तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं एक बार इसे फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेखर, पहले दिन आए हो, दिल के बारे में बात चल रही है, इधर देख लो सही। उधर क्या है? दिल इधर है यार, तुम उधर देख रहे हो हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, लास्ट बार। पहले हृदय हेडिंग डालोगे। हृदय मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग छाती के बाईं तरफ स्थित होता है, ठीक है। इसमें ये एक अनैच्छिक अंग है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता है। इसमें दोहरी झिल्ली लगी होती है। सबसे बाहर वाली झिल्ली को हम हृदय आवरण कहते हैं। उसके बीच में एक द्रव भरा होता है, जो कि बाहरी आघातों से हमारे हृदय की रक्षा करता है और झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सोख लेता है। झटके हमारे हृदय में सीधे नहीं लगने देता। इसका आकार शंकु आकार होता है, या आप लिखो ये मुट्ठी के आकार का होता है, खोखला होता है, और
शंकु आकार है, ये एक पेशीय अंग है, ठीक है। ये निरंतर लगातार काम करता रहता है। इसमें अब आप लिखोगे संरचना, इसमें 4 अलिंद पाए जाते हैं, उचार चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर वालों को हम अलिंद और नीचे वालों को हम निलय कहते हैं। ऊपर वालों को हम अलिंद, नीचे वालों को निलय कहते हैं। अलिंद और निलय एक बाल्ब द्वारा अलग किए जाते हैं, जिसे हम त्रिबलन कपाट या द्विबलनीय कपाट कहते हैं। एक बाल्ब द्वारा अलग कर दिए जाते हैं, इसे हम त्रिबलनीय कपाट या द्विबलनीय कपाट कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 बल होते हैं, इसे त्रिबलनीय क्या है, द्विबलनीय। ये रक्त को वापस नहीं आने देते, ये संरचना चल रही तुम्हारी, ये रक्त को वापस नहीं आने देते। अब आप लिखोगे कार्यविधि, संरचना में आप चित्र बनाओ, कार्यविधि में आप लिखोगे शरीर से अशुद्ध रक्त महासरा के द्वारा होता हुआ दाएं अलिंद में आ जाता है, और शरीर से शुद्ध रक्त फेफड़ों द्वारा होता हुआ, फुफ्फुस सिरा द्वारा होता हुआ बाएं अलिंद में आ जाता है। जब इन दोनों में प्रंकुचन होता है, क्या होता है, प्रंकुचन होता है। 1 मिनट रुके रहो, जस्ट अ मिनट। मैंने तो ब्लड प्रेशर तो बता दिया। ठीक है, जब इनमें प्रंकुचन होता है, मतलब ये दबते हैं, तब सारा का सारा रक्त कहाँ जाता है, निलय में आ जाता है। और जब निलय में प्रंकुचन होता है, तब रक्त वापस अलिंद में इन कपाटों के बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाता है, और ये रक्त हमारा धमनी से होता हुआ कहाँ चल, दाएं अलिंद का अशुद्ध रक्त धमनी से होता हुआ हमारा फेफड़ों में पहुंच जाता है, जबकि बाएं निलय का शुद्ध रक्त हमारा शरीर में पहुंच जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी बार बार चलती रहती है, ठीक है। अब मैं आपके लिए 2 चीजें बता रहा हूँ, प्रकुचन और संकुचन। प्रकुचन का मतलब है जब ये दबेगा हमारा हृदय, तो क्या होगा, वो प्रकुचन होगा। और जब ये हमारा हृदय मतलब फैलेगा, तो वो उसे हम कहेंगे अनुशीतलन, ठीक है। क्या कहेंगे, अनुशीतलन। इसके बारे में मैं कल और डिटेल में बता दूंगा, अनुशीतलन और प्रकुचन क्या है। ठीक है, और फिर आपके लिए कुछ समझ में आई, कोई बात समझ में आ गया, शादी कुछ पल्ले पड़ा, सही है। अब की बार दिल ऐसा नहीं बनाना है, जख्मी दिल वाला करके ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। से देखो, बोलो मत। अगला मैं आपके लिए पढ़ा रहा था, कॉपी किताब बंद कर दो, ये रुधिर वाहिनी, ठीक है, ऐसे कह देंगे रुधिर वाहिनियां। पाए लिया, अब तबीयत सही है तुम्हारी, ठीक है। तुमने बताया नहीं, बुखार आया था तुम्हें कि पूछ के आया करो, हैं, कहा था, कह रही हाँ। इधर देखो, रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी का मतलब रुधिर को तो आप समझते ही हो, रक्त मतलब खून, ठीक है। वाहिनी का मतलब है ले जाने वाली, या आप कहो जिसमें से होकर के, जिसके जरिए से रक्त पहुंचेगा, उसे क्या कहेंगे, वाहिनी, ठीक है। वाहन का नाम सुना है, वाहन क्या होता है, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसका काम होता है तुम्हें एक जगह दूसरी जगह तक ले जाना। तो इस रुधिर वाहिनी का काम क्या होगा, रक्त जिस नली में से या नालिका में से होकर के जाएगा, उसे हम रुधिर वाहिनी कहेंगे। आप ये कह सकते हैं, ऐसा बड़ा मोटी मोटी सी बात, आपके शरीर में जो नसें हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या नाम देंगे, रुधिर वाहिनी। रक्त नसों में से ही तो होकर के जाएगा, ठीक है। तो रुधिर वाहिनी क्या है, जिनसे होकर के रक्त ऊतकों तक पहुंचता है, उसे हम रुधिर वाहिनी कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, एक होती है शिरा, एक धमनी, और एक होती है केशिका। आप 2 तरह की कह लो, ठीक है, केशिकाएं अलग आएगा, एक होती है केशिकाएं। सिरा, ये क्या है, ऐसी रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनी का तो मतलब समझ गए, जिसमें रुधिर का प्रवाह होता हो, ठीक है। ऐसी रुधिर वाहिनियां जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, रुधिर वाहिनी सिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं,
सिराएं। ऐसी रुधिर वाहिनियां जिनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराएं कहलाती हैं या सिरा कहलाती हैं। इसके बाद अशुद्ध का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होगा। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होगा वो तो शुद्ध होगा, प्योर होगा, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं होगा, क्या मिला हुआ होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ रहता है, ठीक है। प्लस मैंने बनाया कि मिला हुआ रहता है। तो ऐसी रुधिर वाहिनियां जिनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिला रहता है और इन्हें हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ठीक है। अब इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, केवल और केवल एक सिरा ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है इसका, फुफ्फुस सिरा। इसमें क्यों प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त, यह भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो और एक काम और है, चलो अच्छा, अगला है धमनी। भाई ये इसका जस्ट उल्टा है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होगा, शुद्ध। कैसा प्रवाहित होगा, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त होगा इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होगा या ऑक्सीजन, बता, ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। केवल और केवल एक हमारी रुधिर वाहिनी या धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध की जगह, शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उस धमनी का नाम बताओ, फुफ्फुस धमनी। ये मैंने सब लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा है, और तुमने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर का, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं है। पढ़ोगे क्यों, क्योंकि तुम ऐसी दरोगा बन गए, ठीक है, क्या बन गए तुम लला, हैं? हाँ अभी मैं बनाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो, मैं बनाऊंगा। पटा उटा है, हैं? पटा होता है क्या होता है, अच्छा थमला तो है अपने पास है, मैं तुम्हें भी बना रहा हूँ, अगर तुम टेंशन मत लो। बनोगे, नहीं बनोगे यार, हम बना रहे हैं तुम बन नहीं रहे, ठीक है। चलो देखो, शुद्ध रक्त की हम बात करेंगे, धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त। इसमें क्या मिली होती है, ऑक्सीजन। इसे हम ऑक्सीजन युक्त रक्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं, ठीक है। केवल एक धमनी ऐसी है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। केशिकाएं छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि जाल की तरह सिराओं में और मतलब दूसरे ऊतकों में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती हैं, केशिकाएं। अब ऐसा थोड़ी है कि तुमने यहां पर देख लिया, इसको तुमने धमनी को काटोगे तो रक्त निकल आएगा। अब अगर तुम नसों के अलावा कहीं और पर काटोगे, धमनी मतलब रुधिर, तुमने सिरा या फिर धमनी को काटा तब तो रुधिर निकलेगा ही निकलेगा। अगर उसके अलावा तुमने डॉक्टर साहब यहां पर काट लिया, वहां पर ना तो आर्टरी है ना वीन्स है, तब खून नहीं निकलेगा, तब भी तो निकलेगा। तो वो किसके द्वारा निकलेगा, केशिकाओं के द्वारा। ये किससे किससे जोड़ती हैं, धमनी से रक्त को कहां तक ले जाती हैं, जोड़ती हैं शिरा तक। धमनी को काय से जोड़ती हैं, शिरा से जोड़ती हैं, ठीक है। और बड़ी छोटी छोटी कोशिकाएं ये होती हैं, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो जाल की तरह पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, और शिरा जो है, मैं फिर से बता रहा हूं, शिरा क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी, वो रक्त कैसा होगा, अशुद्ध होगा। फुफ्फुस सिरा एक ऐसी हमारी फुफ्फुस सिरा एक ऐसा सिरा है जिसमें हमारा अशुद्ध की बजाय कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। धमनी अगर आपको अंतर भी लिखना हो तो इधर सिरा कर लेना, इधर धमनी कर लेना। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस धमनी में केवल अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन धमनी में जो रक्त प्रवाहित होगा उसका दबाव कैसा होगा, ज्यादा, मतलब इसका प्रेशर कैसा होगा, धमनी में जो रक्त प्रवाहित होगा ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, धमनी कुछ इस तरह की नस होगी, ठीक है, इसमें रुधिर जा रहा है, ये प्रेशर ज्यादा लगा रही है इसकी दीवारों पर, तो ज्यादा प्रेशर है तो दीवारें इसकी कैसी होनी चाहिए, धमनी की मोटी या फिर पतली, ठीक है, कैसी होनी चाहिए बताओ,
भाई प्रेशर ज्यादा है, फट ना जाए इसके लिए दीवारें कैसी होंगी, मोटी। कैसी होंगी, मोटी दीवारें होंगी। अगर मैं इसे कहूं तो इसमें प्रेशर होगा कम, तो इसकी दीवारें कैसी होंगी, पतली। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसमें सिरा में प्रेशर कम होता है और धमनी में कैसा होता है, ज्यादा। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इसकी दीवारें मोटी होती हैं धमनी की, और उसकी कैसी होती हैं, पतली। ठीक है, आप ये देख लो, धा से धमनी और धा से इसकी दीवारें धांसू बनी हुई होंगी, एकदम मोटी ताजी। ठीक है, और उसकी कैसी होंगी, शिरा की पतली होंगी। ठीक है, केशिकाओं में तो बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं लिखना है। तो और भी कुछ बताना है इसमें, अंतर आएगा तो अंतर लिख लेना। लेकिन अब एक बहुत जरूरी चीज आ रही है, जिसे हम कहते हैं मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, इससे बताने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, जो मैं हार्ट में या दिल में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और आपको आती है, मुझसे ज्यादा आपको आती है। आती नहीं आती है? ये हमारा रुधिर था, सॉरी हार्ट, दिल, ये दिल था। अरे ऐसे नहीं, ब्लॉक डायग्राम में बना दे रहा हूं। ठीक है, दिल में ये क्या था, दाया अलिंद। ठीक है, दाया, और दाया अलिंद के नीचे क्या था, दाया निलय। ठीक है, दाया अलिंद दाया निलय, उधर क्या था, बाया अलिंद और बाया निलय। यही तो था कि नहीं था, बताओ। इतनी बात तो समझ पा रहे हो? ये क्या था, बाया अलिंद, और यहां पर क्या था, बाया निलय। सही है? क्या है, कुछ तो क्यों देख रहा है पीछे, है कोई, कोई मिलने आया क्या है? क्या देख रहे हो, इधर देख लो, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूं, तुम वहां देख रहे हो। दाया लेन दाया निलय, बाया लेन बाया, ऐसे ही तो था। अब मुझे एक बात बताओ, हृदय के कौन से वाले भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, दाएं में, कौन से में, अशुद्ध रक्त कह दूं मैं इसे, अशुद्ध रक्त, या इसी को हम कह सकते हैं अनॉक्सी। अनॉक्सी का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिली हुई ना हो, अनॉक्सीकृत रक्त। ये अशुद्ध रक्त काय में जाता था सबसे पहले, दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से काय में जाता था, दाएं निलय में, और दाएं निलय से होता हुआ, ये अशुद्ध है ना, दाएं निलय से निकल करके ये अशुद्ध रक्त कहां पहुंचता था आगे, फेफड़ों में। ठीक है, कहा जाएगा, फेफड़ों में। अब मैं यहां पर फेफड़े लिख दे रहा हूं, फेफड़ों में या काय में जाएगा, फुफ्फुस में। ठीक है, यहीं पर पहुंचेगा। अब फेफड़ों से हो करके ये फिर कहां जाता था, फेफड़ों से जब ये होकर के गया, तो अब फेफड़ों के लिए इसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, और ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब सही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खुराक चाह रहे थे तुम, क्या चक्कर है? कि तुमने कसमें खा ली कि जब तक हम कुटेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं। हाँ, अब जब ये फेफड़ों में पहुंचेगी तो अशुद्ध ही था ना, अशुद्ध रक्त दाएं लिंग में गया, दाएं निलय में गया, फिर ये अशुद्ध रक्त हमारा कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसे दे देगा, और ऑक्सीजन वहां से ले लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा फिर, शुद्ध रक्त। कैसा हो गया, शुद्ध रक्त। ठीक है, अब ये जो शुद्ध रक्त है, इसी को हम कहते हैं, ऑक्सीजन इसमें मिल गई तो हम इसे क्या नाम देंगे, ऑक्सीकृत रक्त। क्या नाम देंगे, ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है,
ये यहां से होकर के फिर कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से होता हुआ फिर बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से होता हुआ फिर ये तो शुद्ध रक्त है भाई, मैंने शुद्धि तो निकाला है इसने हृदय ने, हृदय को थोड़ी करेगा। ये कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद बाएं निलय से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों तक, कहाँ जाएगा, अंगों तक। अब अंगों में श्वसन की क्रिया होगी, और श्वसन के बाद ही फिर से कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। ठीक है, अब आपने यहां पर एक चीज देखी कि हृदय में रक्त दो बार आया है, आया कि नहीं आया है, एक बार दाएं अलिंद में आया है और एक बार बाएं अलिंद में आया है। ठीक है, और दो ही बार यहां से निकला है, एक बार जब ये निकला था तो फेफड़ों में गया है, और दूसरी बार जब ये निकला था तो कहाँ गया है, अंगों तक गया है, शरीर के अंगों तक। तो आप यहाँ पे लिख दो शरीर के अंगों तक। तो शरीर में हृदय में कितनी बार रक्त आ रहा है, दो बार। इसी प्रक्रिया को हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण का मतलब है वो संचरित होगा पूरे के पूरे हृदय में। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानव शरीर में रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, हृदय के द्वारा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर एक बार ये फेफड़ों में गया है, जब ये फेफड़ों में जाता है, दो चरण में प्रक्रिया संपन्न होती है, कितने में, दो स्टेप में। ठीक है, कौन कौन से में, अगर ये फेफड़ों में जाएगा तो इसे हम कहेंगे फुफ्फुसीय, इस वाली साइकिल बन रही हमारी, ये वाला चक्र, इसे हम कहेंगे फुफ्फुसीय परिसंचरण। लिखवाया है मैंने, ये दो चरणों में संपन्न होता है, क्या कहेंगे इसे हम, फुफ्फुसीय परिसंचरण। और अगर ये गया है शरीर में, शरीर का मतलब होता है देह, कहते हैं घर वाले देही पे जोर मत डाल लियो, कहते हैं। ठीक है, शरीर का मतलब क्या होता है, देह। तो इसे हम क्या कहेंगे, दैहिक परिसंचरण। तो मानव शरीर में रक्त दो बार, कितनी बार, दो बार जाता है, मानव हृदय में रक्त दो बार आता है। इस प्रक्रिया को, इस कारण हम इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये दो चरणों में संपन्न होता है, पहला कौन सा है, फेफड़ों में, और दूसरा कौन सा है हमारा, अंगों में। ठीक है, जब जब बाएं अलिंद और बाएं निलय के द्वारा होता हुआ रक्त, हमारा शुद्ध रक्त कहाँ तक जाएगा, शरीर तक जाएगा, तब इस परिसंचरण को हम दैहिक परिसंचरण कहेंगे। और जब दाएं अलिंद दाएं निलय के द्वारा अशुद्ध रक्त हमारा काय में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, तो इसे हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहेंगे। अब कोई तो होगा ना जिसके जरिए ये जाते होंगे। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में गया, अशुद्ध रक्त दाएं निलय में गया, और फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जिस सिरा के, जिस धमनी के द्वारा जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं हम, फुफ्फुसीय धमनी, सॉरी फुफ्फुसीय सिरा है, सही तो बता रहा हूं मैं, हाँ सही, फुफ्फुसीय धमनी। और जिस जो रक्त हमारा शरीर में जाएगा वो हमारा क्या होगा, दैहिक परिसंचरण द्वारा इसमें शुद्ध रक्त जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, मैं एक बार इसे फिर से बता दे रहा हूँ। सिरा का मतलब क्या था, कि जिसमें कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मिली हुई होगी, या अनॉक्सीकृत रक्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिरा के द्वारा बहने वाला रक्त। एक सिरा ऐसा है जिसमें अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त बहता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसका प्रेशर कम होता है, इसमें रक्त का दाब कैसा होता है, कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। जबकि धमनी क्या है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, और ये कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, इसमें रक्त का दबाव ज्यादा होने के कारण इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होंगी। एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी, इसमें दाब कैसा रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा जो रक्त है, ठीक है, दाएं अलिंद में आ रहा है, अशुद्ध है, कैसा है, अशुद्ध, तो अशुद्ध रक्त बहता किन में होगा, किन में होगा, सिराओं में। ठीक, किस में तो बहता होगा, सिराओं में। तो सिराएं जो है हमारे हृदय की ओर रक्त को लेकर के आती हैं,
सिराएं हृदय की ओर रक्त को लेकर के आएंगी, और रक्त को लेकर कौन जाएंगी? धमनियां। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहला टॉपिक भी पहला पॉइंट जो लिखवाया हुआ है वो यही है, बिल्कुल जस्ट आपके यहाँ लिखा हुआ है कि धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले करके जाती हैं। धमनियां जो हैं वो रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले करके जाती हैं। उल्टा लिखवाया है क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, केशिकाएं तो पता ही है धमनियों सिरा को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो शिराएं क्या होती हैं? शिराएं होंगी जो अंगों से रक्त को कहां तक लेकर के आएंगी? हृदय तक लेकर के आएंगी। ठीक, अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर आने वाली जो होंगी उन्हें हम क्या नाम देंगे? शिरा। क्या नाम देंगे? शिरा। और हृदय से, वालेकुम सलाम, हृदय से अंगों तक जो लेकर के जाएंगे उसे क्या नाम देंगे हम? धमनी। समझ गए बात के लिए? ठीक है, और दोहरा रक्त परिसंचरण तो आप समझ गए होंगे, मानव हृदय में रक्त 2 बार आता है, इस प्रक्रिया को हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। सबसे पहले अनऑक्सीकृत रुधिर या अशुद्ध रक्त दायां अलिंद दायां निलय के द्वारा, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है, फिर वहां पर इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और ये कैसे हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। फिर बाएं अलिंद बाएं निलय से होता हुआ ये शुद्ध रक्त शरीर में जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया हमारी बार बार चलती रहती है। तो शरीर में, हृदय में कितनी बार रक्त आता है? 2 बार, इसलिए इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ये 2 चरणों में होता है, एक चरण को हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं, एक चरण को हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। जब रक्त दाएं अलिंद दाएं निलय के द्वारा फेफड़ों तक जाता है तब इस प्रक्रिया को हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। जब रक्त बायां अलिंद बायां निलय के द्वारा शरीर तक जाता है तब इस प्रक्रिया को हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कौन दिक्कत तो नहीं है? एक बड़ा आसान सा है ये, ब्लॉक डायग्राम भी तुम्हें याद होना चाहिए हर हाल में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।